या अब कल मेरा बर्थडे है ना, और ये मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आई एम अलोन विद माय डॉटर, कि और कोई भी नहीं है, नहीं तो सारे ऑलमोस्ट साथ में होते हैं हमारे, बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं कभी। आज ना थोड़ा सा मॉर्निंग में मैं ऐसा हो रही थी, जैसे जैसे नानी भी नहीं है, मासियोना भी नहीं है, कोई भी नहीं है, हम अकेले होंगे। तो मैंने कहा मैं अकेली कैसे होंगी दीदी, क्यों? मैंने कहा मेरी तो क्लास है, मेरे तो सारे मेरे साथ होंगे। कहते हाँ आप पढ़े कर आओ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा अब ये सोचो कि चलो वो तो हमेशा होते हैं, अब मेरे पास एक और भी एक फैमिली है, मैजिकल जर्नी के सारे मेरे मेंबर्स, मैं उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। वेरी ट्रू। तो वो यस मम्मा को बताया उसने, तो मम्मा कहते कहते चल अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है आप रहो वहां पे, कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पे भी है सारे। मैं अकेली नहीं हूँ। that is the best part of this community, if everybody is standing for each other, everybody is blessing each other. Such a beautiful community we have. Yes, we know it's a birthday and we'll celebrate it. बिल्कुल मैम। Yes. एंड मैम पता है आपको एक बात बताऊं, मैंने और भी बड़े सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं, Hmm. बहुत सारे। Hmm. बट जैसा ये वाला हमारा ग्रुप है ना, Hmm. मैंने ऐसी चीज किसी और ग्रुप में नहीं देखी। लाइक कोई किसी से कोई शेयर नहीं करता, जैसे हम हैं, हम सारे हैं, हमारी मैजिकल जर्नी के जितने भी हैं, हाँ. लाइक वी अप्रिशिएट, है ना, हम एक दूसरे को, अगर कहीं पे कोई बंदा है तो हम एक दूसरे को देते, सलाह भी देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, सारा कुछ है। और हाँ. सबसे बड़ी बात, सारे एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, Hmm. और उसको कैसे, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसे कैसे उस चीज का मतलब कि सॉल्यूशन बताते हैं, सारे एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह है। Very. और किसी ग्रुप में नहीं होता मैम ये। Yes, very true. तो this is the, like we are truly blessed कि we have such a community, we have such a family. Absolutely. And the best part is there is no complaint. When there is a complaint, तब comparison आता है, बहुत चीजें आती हैं. But this is a place where we share everything with each other. जिसके मन में जो आता है वो share करता है, जिसके मन में जो आता है वो दूसरे को suggestion दे सकता है. So the platform is open. So we Hmm. respect everyone who is over here in the community. We respect every person. That is the best part of this. मैम यू नो ये चीज ना, जैसे आप हमारे मेंटर हो ना, मेंटर पे बड़ा डिपेंड करती है, क्योंकि और हमने ऐसे ग्रुप्स देखे हैं, दे डोंट अलाउ, लाइक मेंटर ही नहीं अलाउ करता है हमें ये सारी ऐसे बातें करके, मतलब कि हम यहाँ पे हम अपने हर दिल की हर बात कर लेते हैं, हर कोई करता है, हर कोई हर चीज शेयर करता है। हाँ. किसी को कोई आपसे कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे सोल्यूशन ले रहा है, आप आगे बता भी रहे हो, हम सारे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये और ग्रुप्स में नहीं होता। सो थैंक्स टू यू, Oh, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा मिशन डिफरेंट है. मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं आई सत्संग किया और मैं चली गई. मेरे लिए एक एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है, अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, तो दैट इज माई, आई एम फेलिंग इन दैट, बिकॉज इट्स माई कमिटमेंट. व्हेन यू आर इन दिस group, when you are over here, it's my responsibility that you get transformed, you take yourself to the next level. That is why my commitment is. एक सिर्फ ये सेशन ही नहीं, मेरे प्रेयर्स में, मेरे हर चीज में आप लोग साथ हो. मुझे हर एक के बारे में पता है, किसका कहाँ कहाँ रुका हुआ है कौन. और आई प्रे फॉर एवरीवन, बिकॉज आई वांट यू टू गेट ट्रांसफॉर्म. यू शुड मास्टर इट सो दैट यू डोंट नीड एनीबडी. आपको किसी के कंधे की जरूरत नहीं है. आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक सी मोनिका मैम को पकड़ो, मोनिका नहीं, मोनिका मैम कुछ नहीं है. यू हैव गॉट द सोल्यूशन. I want to make you capable of yourself so that you don't need anybody. पता नहीं कल मैं कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं, but at least you are capable enough to make yourself independent कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर. I've got the tools, so you know all the tools. You know how to get it, the things done. So it's just कुछ नहीं करना. किसी भी सिचुएशन में हो तो, कहीं भी कुछ होती हो, just be there and आंख बंद करो एंड जस्ट गिव थैंक्स टू गॉड कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चैलेंज, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस. यानी कि हर चैलेंज, हर ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आपके लिए एक लर्निंग लेके आए. चाहे वो बिजनेस लॉस है, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे किसी ने गाली गलौज किया है, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, वो एक चैलेंज के रूप में आपकी लाइफ में आया है. इफ यू टेक इट एज अ चैलेंज, या तो एक सोल्यूशन है, या तो रो धो के बैठ जाओ कोने में और पड़े रहो 4 दिन, उससे कुछ नहीं होने वाला. यू आर अ वॉरियर. स्टैंड अप एंड जस्ट take that challenge as an opportunity to grow yourself.
That is the way of life, you know, and that is how you can enjoy your life. Otherwise आप life enjoy नहीं कर सकते. आपका कोई भी एपिसोड होता है, कोई टास्क होता है ना, उसके दो चीजें होती है, ये मैंने पहले भी बताया. कुछ भी एपिसोड होता है, कोई मोमेंट में कुछ हुआ, किसी ने कुछ को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को डांट दिया, उसमें दो चीजें हैं. एक चीज है इमोशन, इसने मुझे गाली दे दी, इसने मुझे ये किया, इसने मुझे इंसल्ट किया, इसने मुझे ये किया, ये किया, ये किया. यू कीप ऑन सेइंग दैट. एक तो इमोशन हो गया. दूसरा है व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस. दिस इज अ चैलेंज. ये तो हटा दो, चलो इसने जो बोला सो बोला, ठीक है, समझ आ गया. इसके अंदर लर्निंग क्या थी, क्या है, क्यों आया ये मेरे पास. और जो भी आ रहा है यूनिवर्स से आ रहा है, वो अपने आप उठ के कोई बंदा नहीं लेके आ रहा है. चाहे वो आपका ब्रदर हो, चाहे वो आपका फादर हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, वो कहीं से नहीं आ रहा है, वो आपकी अट्रैक्शन है. हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट दैट इज अ फैक्ट. योर लाइफ इज योर ओन रिफ्लेक्शन. यू हैव क्रिएटेड दोस कर्मास. अब वो आया है, उसने जो भी बोला है, ओ अच्छा अब तू आया, चल भाई मैं तो वॉरियर हूँ, जो मर्जी कर ले, मैंने जीतना है. सी इफ यू थिंक दैट वे, दैट सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू विन. उस इमोशंस को साइड में रखो. जिसने कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट भी कहा हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको हटा के उसमें से लर्निंग क्या है तुम्हारी, वो निकालो. इमोशंस को साइड में कर दो, बिकॉज इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है. इमोशंस आपको वीक करेंगे. हर सिचुएशन के अंदर ये बार बार आएगा, और हर सिचुएशन में आपको ऐसे ही अपने आप को स्टैंड करके उस सिचुएशन से बाहर करना पड़ेगा. कुड बी एनीथिंग, कुड बी बच्चे का ख्याल रखना है, उसमें करना है, मैं ही सारा काम करती हूँ, वो कोई काम नहीं करता. डोंट कंप्लेन एनीथिंग, जस्ट यूज योर मैजिकल पावर एंड सी द थिंग्स हैपनिंग. आपके हाथ में मैजिक की छड़ी है, वो आप घुमाओ और आप सिचुएशन चेंज कर लो. जब आपके हाथ में है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बस मोमेंटरी वो गुस्सा आएगा, मोमेंटरी रोना आएगा, रोना है रो. दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक यू नो गेटिंग योर सेल्फ लाइटर. रो, जितना मर सकते रो, जितना हो सकता है रो. इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. इट इज गुड. आंखों को भी थोड़ी एक्सरसाइज मिलेगी. रोने के बाद बैठो, मैंने कल भी बताया था, बैठो, मैजिक स्टोन अपने हाथ में लो और आंख बंद करके बैठ जाओ. इमोशंस तो चलो हो गए, वो जो भी, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, नहीं समझ आ रहा कुछ, डायरी लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ, लिखना शुरू, जो मन में आता है लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ. गुस्सा आ रहा है, जो आ रहा है, सब कुछ मन में लिखते जाओ. जब सारी भड़ास निकल जाए, मैजिक स्टोन लो. थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to turn this negative situations into positive situations. जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है. ड्राइविंग सीखते हैं हम, हमारे साथ हमारा वो बैठा होता है, ड्राइवर बैठा होता है सिखाने के लिए, उसके हाथ में क्लच और एक्सेलरेटर साथ होता है, वो सिखाता रहता है. वो आप जब आप बड़े खुश होते हो कि चलो वो साथ बैठा हुआ कंट्रोल कर लेगा, चलो. जिस दिन उसने आपको आपके हाथ में गाड़ी ठुकती जरूर है, होती ठुकेगी, होगा होगा, गिरोगे. साइकिल सीखते हो ना, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, चौथी बार अपने उठ के खड़े होगे ना. सो बी लाइक दैट. नेवर एवर गिव अप फ्रॉम योर लाइफ. इट इज अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंजॉय इट. और आसपास, और अब जैसे जैसे हम मैजिकल में पावर बढ़ती चली जाएगी, आप ये देखोगे जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाएंगे. You keep this practice on, you will see the things happening. जैसे ज्योति की लाइफ में, ज्योति उसके बॉस का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट था, वो अपने आप ही उसको कंपनी से निकाल दिया गया. सो यू हैव द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड से ऊपर पावर कोई नहीं है दुनिया में, और आपके वो हाथ में है. तो आप उसको फुल यूज करो, मतलब अपने टूल्स का फुल यूज करो. अब अगले सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब जाके आपकी मास्टरी होगी, कि वंस यू नो व्हाट आर द टूल्स, हाउ यू कैन मास्टर देम. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो प्रैक्टिकल सेशंस होने वाले हैं, प्रैक्टिकल सेशंस में मेरी वर्कबुक यानी कि वो शीट में आपको दूंगी. अपना अपना आप कंसर्न उसके अंदर आप लिखोगे, आपको फिर मैं उसका बताऊंगी. किसी का रिलेशनशिप है, वो ऐसे तो स्लाइड्स में आपको बताती जाऊंगी. यू विल वर्क ऑन योर ओन लाइफ. दैट इज वाई द प्रैक्टिकल सेशन इज टेकन केयर, यू नो. क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो घर में, मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, यू आर नॉट डूइंग इट.
बट वंस इट इज देयर, और वंस अ वीक होगा। थर्सडे को मैंने डिफाइन कर दिया कि थर्सडे को हुआ करेगी 1 घंटे की, हमारा चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे हम थर्सडे को, चैप्टर्स को थर्सडे को हम सिर्फ हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, so that you are able to resolve your problems yourself. I want to make you independent. I don't want to make you dependent. जब एक फिशरमैन होता है, वो अगर आपको फिशिंग आ गई तो आप किसी से लेने की क्या जरूरत है? सो आई वांट टू टीच यू अ स्किल, आई डोंट वांट टू गिव यू लाइक दिस कि ये लो, अच्छा मुझे बताओ मैं करती हूँ, नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो और आप आगे कंटिन्यू करो। गुड इवनिंग विक्रम। Good evening, ma'am. Thank you for allowing me late for 17 minutes. वेलकम। ओके, सो कल हमने बात की थी, दिस एनीबडी हैज टू शेयर एनीथिंग एल्स? Yes, मैम ma'am. I एक want to चीज share. बोलना चाहूंगी। ओके, सॉरी विक्रम वांट्स। Please go ahead, Manvi. Please go ahead. First, मैम, बस आपकी एक बात पे ये, थैंक यू विक्रम सर, सिर्फ ये चीज बोलना चाहूंगी कि वी आर सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू द गॉड एंड द यूनिवर्स दैट वी हैव यू एज आवर गुरु, एज आवर मेंटर। ऐसे गुरु भी किसी को नहीं मिलते हैं और मेंटर भी नहीं किसी को मिलते हैं, एंड वी आर वेरी लकी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे भी किसी रीजन से भगवान ने आपसे मिलवाया है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। Thank you so much for acknowledging that. I'm really grateful to that. Thank you so much. थैंक यू मैम। Yes, Vikram, you want to? ma'am, day 1 सेशन जब शुरू हुआ था, so आपने मेरे से एक मैजिक चेक बनवाया था। so मैंने मैजिक चेक को प्रैक्टिस किया और मैंने आपसे बोला था मेल आ गई है कंपनी की। हेलो। Yes, yes. कंपनी की मेल आ गई है कि आप अपना इनवॉइस रेज कीजिए एंड वी विल लेट यू नो। मैम, आज जन्माष्टमी है, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। Wow! Yay! Congratulations. Congrats, brother. Congrats. This is Congratulations. what magic is like. Congrats. तो मैम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया क्या मैजिक होगा। एंड थैंक यू एवरीवन। इससे बड़ा क्या मैजिक होगा कि जन्माष्टमी पे लोग पैसा निकालते हैं, मुझे पैसा मिल रहा है मैम। Wow! Congratulations, Vikram. थैक यू मैम, थैंक यू। Great, Congratulations, great. Vikram ji. I'm so happy for you. I'm so happy for you. थैंक यू वेरी मच। And it magic happens in everybody's life. Keep on doing it. It will happen. Yeah. मैम, मुझे कुछ शेयर करना है। Yes, तेजस्विनी, हम तो कल हेलो एवरीवन। मैंने एक्चुअली क्या मैम आपने अभी क्या बोला? मैंने कहा हम कल भी शेयर कराना चाहते थे आपसे। क्या? ये भी तो हम लोग था। या सो बेसिकली मैं 20 मिनट लेट रीजॉइन हुई हूँ। मैंने पहले रीजॉइन किया था, आप प्रेयर कर रहे थे हनुमान जी के पोस्टर, आई मीन उनके आइडल के साथ। सो आज ना एक मैजिक डस्ट का जो आपने मेरे को बोला था वो काम कर गया। आपने बोला था कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं कर रहे तो मैं कर दूं उनके लिए। तो आज मेरे पापा 2 दिन पहले गए थे विलेज को, और आज उनका एक पेंशन ऑफिस में कुछ काम था। तो आज वो जैसे ही गए, वो एक्चुअली डिक्लेयर्ड था बाय द टाइम ही स्टार्टेड द जर्नी कि वो 1 हफ्ता बंद रहेगा, स्पेशली आज और यस्टरडे बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी। लकीली आज जैसे पापा ऑफिस गए, वो गवर्नमेंट का ऑफिस खुला था। वाह! और पापा का काम हो गया। Congratulations! थैंक यू सो मच। आई डोंट नो कि ऐसे पापा भी शौक गए। मैंने बोला था पापा बताया तो इतनी सी बात है। मैंने बताया था ना, कल मेरे घर पे सारे बीमार थे जब मैं सेशन में आई थी। ठीक है, आई हैड सेशन ओवर हियर। नीचे जाके रात को मैंने सबके लिए खाना वो करा और मैजिक डस्ट थी, एक को इंडिविजुअल मैजिक डस्ट करती गई एंड मॉर्निंग में एवरीबडी वाज फाइन। Great. It's really very good to hear. It happens and it works. Only thing is the intention of doing has to be, वो strong होनी चाहिए बस। मैजिक सबकी जिंदगी में होता है। Ma'am, I have also tried using magic dust on somebody. It was it was Icha's wedding on 1st August. Okay. And on 31st she got some, I don't know, there was something wrong with her neck, so she wasn't able to move it at all. Okay. And I was supposed to go and meet her, but she did not call me, so I just went कि चलो मैं पूछती हूँ कि if she has anything, any work I can help her with.
So I went and she was not feeling well. मैंने कहा रुक, you start thanking your neck and your shoulder, मैं तुझे magic just दे देती हूँ. And अगले दिन तक सुबह she has to wake up early, मतलब जो भी ceremony start होनी थी, she was all fine. Wow. So I told her, मैंने कहा see, ये तेरी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, so you have to join this. Great. Yes. Good to hear that. Ishneet. And मेरी तरफ से इसको congratulations दे देना. Yes, ma'am. मैं Surely. बहुत miss करती हूँ. I just love her. ठीक है? Surely, ma'am. I will. Great. I got your number. I've sent that thing also to you. Okay, ma'am. ठीक है बच्चे? Anybody else? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Tejaswini, you wanted to share something else yesterday. Again, you are gone. Actually, इसको ना ड्रीम बॉय मिल गया, तो आजकल ये सारा दिन सपनों की दुनिया में रहती है. What a good one, really good one, really good one. जन्माष्टमी है, कृष्ण जी को भी कोई नहीं मिल रहा था. Okay. So, क्योंकि कल इसने मुझे मैसेज भेजा कि आज मेरे को शेयरिंग करनी है. I said okay fine. फिर मुझे मैसेज आया कि मैं एंड में करूंगी शेयरिंग, स्टार्टिंग में नहीं करूंगी. ओके फाइन. वो एंड में मैं ढूंढती रहेगी, तो शी डिडंट टर्न अप. वो ये आज की कहानी सुनागी, वो कहानी नहीं सुनाई जो इसने पक्की हो गई है इसकी. अभी शी इज गॉन. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग डिफरेंस इन योर लाइव्स. Thank you so much for taking charge of your life. You know, it is actually, life is beautiful. The only thing is how we take it on. Great. तो कल तक हमारे सारे सेशंस खत्म हो चुके थे. अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, बट नितेश जी ने मुझे स्पेशल एक रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे एफर्मेशंस चाहिए, तो मैंने एफर्मेशंस की स्लाइड बनाई है एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि दिस इज द एफर्मेशंस. व्हाट यू कैन डू इज, और एक मैं रिकॉर्डेड एफर्मेशंस भी आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे कर सकते हो. यू कैन ओके. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, whenever you are recording these affirmations, you have to have in a high energy level, very very high energy level. Now tell me, when do you at what time you are at high energy level? ये बताओ मुझे, ऐसा कौन सा मोमेंट होता है जब आप हाई एनर्जी लेवल में होते हो? Ma'am, around 2 a.m. 5:55 सेशन से 5 मिनट पहले. That's my thinking time. कहाँ पे? मॉर्निंग में. ओके. मैम क्लास ज्वाइन करने टाइम. Okay, you are at high energy level. Got it. What else? I suppose, ma'am, when during the day when we are most happy, I would say is the very high energy level. Very, very time. true. You are at high energy level in 3 cases. When you are very, very happy, when you love, when you are in a loving mode, जब आपको लगता है कि सब, it is the love that is the only thing, you know. And when you are in the mode of gratitude, when that warmth is there, then you are, and love is the highest, you know, level of vibration, you know. So इसके इन affirmations को पढ़ने से पहले या आप कोई डांस कर लेना या आप कोई एक्सरसाइज कर लेना. When you are very high and you are very happy, in that mode, if you record these statements and merge it with alpha waves, तो आपका इतना impactful हो जाएगा. जिस मर्जी वे में आप हो, कैसे मर्जी, low condition, high, जिसमें मर्जी हो, this will give you the highest impact in your life. So this is the affirmation for money. Money comes to me easily and effortlessly. I constantly attract opportunities that create more money. I'm worthy of making more money. I'm open and receptive to all wealth life offers me. My actions create constant prosperity. Money and spirituality can coexist in harmony. Then this is about the health. I am full of positive, loving energy. I welcome love and romance into my life. I am in a love and supporting relationship. I deserve love. I get in abundance. I'm loved, loving, and lovable. I'm blessed with an incredible family and wonderful friends. I give out love and it is returned to me. Very nice affirmations. Then I forgive myself and set myself free. I believe I can be all that I want to be. I'm in the process of becoming the
best version of myself. I have the freedom and power to create the life I desire. I choose to be kind to myself and love myself unconditionally. My possibilities are endless. I'm worthy of my dreams. I am enough. I deserve to be healthy and feel good. I'm full of energy and vitality, and my mind is calm and peaceful. Every day I'm getting healthier and stronger. I honor my body by trusting the signals that it sends me. जो भी cues या signals आपको मिलते हैं, please उनको honor करो, उसको accept करो. And I manifest perfectly healthy by, okay, I'm grateful to be alive. It is joy and pleasure to live another wonderful day. Happiness is my birthright. I choose to be happy and I deserve to be happy. Being happy comes easy to me. Happiness is my second nature. Good things are happening. I'm deeply fulfilled by what I do. अगर आपने एक affirmations morning में सुन ली या कर ली, तो आपका पूरा दिन तो amazing जाएगा ही जाएगा. Whatever happens, all the moments are blessed at that moment of time. So, and make gratitude as a part of your personality. It should be in your cells. It becomes your pattern. It should go into your subconscious mind so that you are always, the magic is happening in your life. So, अब मुझे एक चीज और बताओ, इतने 30 डेज से हम लोग ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, कितनी ग्रैटिट्यूड्स हमने लिख लिया आज तक टोटल? Minimum 300. Okay. 280. 280. Okay. और बताओ? मैम आई गेस मोर, बिकॉज अब तो उठते ही कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं. ब्लेसिंग्स उठते ही दिमाग में सब चीजें. रिटर्न की बात कर रही हूँ मैम. रिटर्न अराउंड 280. 280 क्योंकि रोज 10 लिख रहे हैं और आज 30 डेज हो गए, तो 300 times you have already done. Ma'am, 300 times. Just imagine 300 times you have already written. Just imagine. और if you keep on going like this, तो देखो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है. So please don't stop. एक 24 घंटे में 83,400 seconds होते हैं और आप उनको कैसे यूज करोगे वो आपको पता है. Just keep doing gratitude. Great. So I would like to show video, and then I would request Yatish sir to be ready for their presentation. Monica ji, can I have a minute? Yes sir, please. Most welcome. आपके ही तो wait करते हैं हम. Yes sir. Actually, I am writing the same 10 things gratitude again and again. Okay. Not every day new 10 things. Am I right? I'm on the right path or no? Every day you need to write 10. Few sentences might get repeated, but few should be new, because just जो topic चल रहा था उसके साथ अगर करें तो बहुत अच्छा है. No, when madam says she has written 280, all 280 are different. कुछ common होंगे, कुछ different होंगे, सबके कुछ तो different होंगे. Now tell me all of you, सब different है कि common है? मैम मेरे तो most of the common ही है जो मैम डिफरेंट है. मोस्ट ऑफ कॉमन ही है. मैम थोड़े बहुत कॉमन है. कॉमन हो सकते हैं, बाकी जो टॉपिक चलता है उसके ऊपर करना है ना. यस मैम. 2 to 3 हम डिफरेंट होते हैं, वो कॉमन होते हैं, बाकी सब डिफरेंट होते हैं. ग्रेट, वंडरफुल. 80% different, 20% common. Good. So everybody is on the same place, you know. It's like according to the topic. Got it. Thank you. Topic है उसी से related. Thank you so much. Thank you for the feedback. Then what I do from today onwards is that, I make 5 old ones and 5 new ones. I'll make a habit that, every day I'll find out at least 4 or 5 of new ones. Yes. Thank you, Monica. Thank you, sir. मोनिका, मैं तो फील के हिसाब से लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली जो जब रिपीट होता है वो होता है. मैं अपने फील के हिसाब से लिखता चला जाता हूँ फ्लो में. बिल्कुल ठीक करते हो आप. मेरा भी ऐसे ही होता है, मैं कुछ सोच के नहीं लिखती, बट 2-3 तो जैसे कि यूनिवर्स, गॉड, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वो तो ऑब्वियस है, उनका तो रोज का है. बट इफ बाकी एयर आता है, वाटर आता है, जो बाकी जो मन में आता चलाता है, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. एग्जैक्टली, आई डू द सेम. ठीक है.
मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि अब जब हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा तो उसके लिए क्या हमने नई डायरी बनानी है कि इसी को कंटिन्यू कर ले? इसी को कंटिन्यू कर सकते हो, बट डे 1 से शुरू करो। ठीक है। और डे 1 के मैम एक चीज और, जैसे मैं लिखती हूँ तो डू आई नीड टू पुट डेट एंड डे एवरीथिंग, लाइक कि डालना है कि लिखती हूँ, नहीं? दैट इज गुड इफ यू राइट, दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आई यूज्ड टू राइट, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, डेट वगैरह डालें ऊपर, डेट और डेट। ओके। If you want to perform at the peak level, your conscious mind will not be enough. You will need the subconscious. And the first tool for programming our subconscious is self-affirmation. You speak positively to yourself. This conscious mind is what we are aware of. And through the conscious mind, we program the subconscious. Hence, the conscious mind becomes like a gateway for your subconscious. There's the story of Roger Bannister, the 4-minute mile. In the modern Olympics, right up to the year 1954, nobody had run the mile in less than 4 minutes. So all scientists, doctors, sports people used to give reasons why you can't run the mile in less than 4 minutes. They would say your lungs are not big enough. If you try it, you will have a heart attack, and so on. So everybody's self-talk was, I cannot do it, I cannot do it, I cannot do it. There was a person in England called Roger Bannister. He was a student of sports, and he said, I can do it. He changed his self-talk. I can do it. And people said, you cannot. You are running the mile in 4 minutes and 11 seconds. How will you do it? He said, no, I will do it. And he kept on doing his self-talk until one day he crashed through the 4-minute mile barrier, and he ran it in 3 minutes 59.4 seconds. Wow. Now, everybody's reference point changed. It can be done. It can be done. So everybody started saying it can be done, it can be done. In that very year, 27 runners, they crashed through the 4-minute mile barrier. And the next year, 235 people did. Why? Merely because the self-talk changed. So is your self-talk making you happy, or is your self-talk making you sad? Consider the situation like this. There is a ship with a captain who's on the deck who can see. And in the engine room are the mariners who are not able to see anything. So the mariners are all very obedient. They will do what they have been told. Now the responsibility is on the captain to give out the right orders. Step on the gas, press the brakes. They will do as they've been told. But the captain is the one who can see. So similarly, the conscious mind is aware, this is harmful, this is beneficial. And with this conscious mind, you are sending messages to your subconscious. Without realizing, you are programming your subconscious. Now, unfortunately, we write all the wrong scripts. I can never succeed in life, I am a good for nothing. Now, the conscious mind keeps on saying, I can never succeed in life, I can never succeed in life. And the subconscious becomes programmed.
So the subconscious will always create those attitudes of pessimism, attitude of defeatism. Now somebody else is, why is this person so pessimistic? Because he has programmed his subconscious in such a manner. So now the onus then is upon the conscious mind to program the subconscious properly. In other words, you need to be careful about the self-talk that you do. What is the self-talk? You are keeping on talking to yourself. All the time it happens. You are listening to Swamiji. Self-talk is going on. ये दाढ़ी वाला क्या समझता है अपने आप को? नहीं, बात तो सही है. He's got a point there. It makes sense. Very useful knowledge. So we are constantly talking to ourselves, but we don't realize it is programming our subconscious. If you keep on talking negative things, talk of pessimism, you will get programmed like that. Somebody says, Swamiji, I do self-talk. I was not aware that I do it. Yes, you do it. So somebody cuts, and now his car is 50 yards away. They talk with that driver also. Hey, why did you do that? So they are talking with the driver who's 50 yards away. Some people talk with the golf ball. Come on, just 1 foot left. Yes. You did it. They're talking with the golf ball. Do you think they are not talking with themselves? There was one correspondent who interviewed a previous Hollywood celebrity, actress called Elizabeth Taylor. So he related his experience of that interview. He said, my, what kind of self-talk she was doing. My eyes are so badly positioned. I am so ugly. My thighs are like tree trunks. And my nose is like a parrot. She had such terrible self-talk. That is why her subconscious was her own enemy. And because of such terrible programming of the subconscious, she went through 11 marriages. Now, do you want to make your life a success and find happiness and fulfillment? In that case, improve your self-talk. You see, it will make such a big difference. Henry Ford said, whether you believe you can do it or you believe you cannot do it, either case you are right. If you believe you cannot do it, you will say, I cannot do it, I cannot do it, I cannot do it, you will not do it. I remember when I was a student and I had to go off to give a talk, and the mind would start playing mischief and make me nervous. Then I would program, hey, come on, don't be nervous, hey, don't be nervous, hey, don't be nervous. And the mind would get silent. So sports people know this. You want to perform at the peak level. Your conscious mind will not be enough. Because the conscious mind can only control so many processes at one time. You will need subconscious. See what happens. Like for example, you are about to cross the road. And you suddenly find a car coming real close and fast. Although you were on the zebra crossing, but the car is not stopped on the red light. Your conscious mind thinks, there's a car coming. What should I do? Should I go forward? Should I go back? And then the conscious mind takes a decision, I need to go back. And then immediately the subconscious steps in and automatically you jump back. So the subconscious works far faster. That subconscious, when it comes into play, then it will control your musculoskeletal system and do the rest. So many processes are happening from the subconscious automatically.
But sports people realize that if they want peak performance, they have to program in their subconscious. So you will find that they start talking to themselves when they are playing. And by talking, they bring their mind in the proper position. So this is programming their subconscious. Now we have the first tool for programming our subconscious. What is that? Self-affirmation. You speak positively to yourself. All is well. I am happy. God is taking care. Take one affirmation and revise it again and again to your mind. In other words, bring your self-talk under control. So whatever you need, you choose that phrase and you revise it again and again. So in line with this, our Shastras, they gave us a tool. They said, everybody cannot do such complex things. So do one thing. Just chant the name of God to yourself. When you chant the name of God to yourself, your subconscious will start becoming godly. Take the mind to God and the mind gets purified. So how do you do it? You start with the subconscious. With every breath you chant the name of God. Shwas, shwas, sumiran karo, yah upay baro. And Kripaluji Maharaj says, Shwas jab khi, shwas jab chodo, to kahu de, dhyan bhi karu, think Radhe. And you breathe out, think Krishna. So with every breath you remember God's name. You don't need any mala. The mala becomes unnecessary. You use the mala of your breath. And this way automatically your self-talk will become divine. If you are remembering God, then you will automatically have a positive mindset, optimistic, full of faith and devotion. And this is the first tool we have discussed. With every breath you take the name of God. Yes. So how was the video? Very wonderful. Please, Monica, send it in group. I wanted to show this to my son. Yes, I'll share it with you. Yeah, thank you. Amazing. Actually, this is what it is. And this is what we need to practice. We need to talk to ourselves. All positive talks. कोई कुछ भी कहता रहे, आप perfect हो, आप extraordinary हो, आप awesome हो. Just keep saying to yourself. तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाते. हर चीज कर पाओगे. कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाओगे. Great. So Yatish ji, are you ready to take the charge? Yes. Very, very good. तो मैं सबको थोड़ा सा भूमिका बांध दूं कि बीच में हम संगीता, are you there? Yeah, Sangeeta is there. Sangeeta, are you there? Yeah, I'm there. Yeah. So just because of you, we didn't do the topic yesterday, so we postponed it. And okay, I'm so grateful. Thank you so much. I was wondering कि हाँ, मैंने YouTube पे भी देखा, मैंने कहा वो मुझे दिखा नहीं, तो you were saying let me ask. तो फिर हमने कल डिसाइड कर लिया था कि हम आज ही करेंगे. अच्छा, ठीक है. और इसके साथ फिर मैं एक और वीडियो है, I would like to share that video. That will be the end of the thing. तो बाकी यतीश सर के साथ, because I just would like to make this thing clear to everybody. यतीश जी ने बहुत रिसर्च की है, इनका बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड है, and he has got huge experience. और एजुकेशन फील्ड में है ये, और अपना बैकग्राउंड तो खुद दे देंगे बहुत अच्छे से. बट ये क्या, इन्होंने जो अपनी लाइफ में रिसर्च की है अकॉर्डिंग टू किड्स, जो बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चों के लिए कि वो बाहर क्यों जाते हैं और क्या रीजन है. देयर आर सम लॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट. एंड सर ने कुछ रिसर्च की थी जो हमारे से शेयर करना चाहते थे. हमने सर से रिक्वेस्ट की थी प्लीज आप हमें शेयर कीजिए, सो दैट वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. Over to you, sir. Yatish ji.
Okay. And I'll just share the screen with everyone. Good evening, everybody. Good evening, Yatish sir. Good evening, Yatish ji. Good evening. एक्चुअली ये मैं जब कॉलेज में पढ़ाया मैंने, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई और बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जैसे उस दिन हुआ फैमिली में बच्चे, एक दो फैमिली की मैं टेक केयर करता हूँ, उनके बच्चे सब फॉरेन में हैं और वो कभी आने वाले भी नहीं। तो जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक इकोसिस्टम नहीं है हमारे सिस्टम में, जो पहले हुआ करता था, उसके डिस्टर्ब होने से ये सारी चीजें हो रही है। तो मैंने जब लैंडमार्क किया था तो हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था, जो लोग लैंडमार्क वाले हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो तब मैंने देखा था कि कम्युनिटी के अंदर ही सब कुछ होता है, पर हम लोग उसका नियम तोड़ देते हैं और थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक वर्क फ्लो बनाया, माइंड मैप। मैं जनरली क्या करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो उसका एक माइंड मैप बना लेता हूँ, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग ऑन है जी सर। सब सर को देख पा रहे हैं ना? दिख रहा है मेरा स्क्रीन कम्युनिटी का? यस सर। मैम थोड़ा सा इलाज कैसे कर सकते हैं हम इसको? मैं करता हूँ इसको। तो सर चलेंगे ना, मैंने उनको। अच्छा, ओके। या बेटर सर, बेटर। बेसिकली हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, कोई भी काम होता है, काम धंधा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ एक कम्युनिटी का पार्ट है। और कम्युनिटी में क्या क्या होता है, एक तरफ तो हम हैं, बच्चे हैं, यंग लोग हैं। यंग लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब में हैं। मैरिड लोग हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ओल्ड लोग हैं, रिटायर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह से और भी वर्जन हो सकते हैं। इस तरह से हम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ कम्युनिटी से क्या जुड़ा हुआ है, मार्केट, टेम्पल, स्कूल, कॉलोनी, कम्युनिटी सेंटर और भी कई सारी चीजें, कॉर्पोरेट्स वगैरह। तो हम देखेंगे कि उनके अंदर होता क्या क्या है। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है और एडवर्टाइजिंग स्पेस होता है। तो मैंने कुछ की पॉइंट पकड़े हैं जो सब जगह कॉमन है। हम मंदिर में जाते हैं, धार्मिक स्थलों में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, एजुकेशन होती है, अपडेट्स, इवेंट, प्रोडक्ट, सर्विस, एडवर्टाइजिंग। स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं, तो एजुकेशन है, एक्टिविटी है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, एडवर्टाइजिंग स्पेस है। कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी देखें तो लोग हैं, प्रोडक्ट है, सर्विस है, इवेंट है, एडवर्टाइजिंग है। ऐसे ही कम्युनिटी सेंटर वगैरह में जाते हैं या और भी कई जगह जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि सब जगह प्रोडक्ट और सर्विस कॉमन है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, छोटे शहर का बच्चा बड़े शहर में आ जाता है और बड़े शहर का बच्चा अमेरिका चला जाता है। उसके पास दो ही चॉइस होती है, प्रोडक्ट और सर्विस। या तो वो प्रोडक्ट कंपनी में जाता है या सर्विस कंपनी में। सही बोल रहा हूं मैं? यस। अब वो वेरी राइट सर। ठीक है ना, यहां से चला गया अमेरिका, किस कंपनी में काम करेगा वो? जिनके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, आईटी कंपनी। और वो जो प्रोडक्ट सर्विस में काम कर रहा है वो यूज कौन करता है? हम करते हैं, हमारा गांव करता है। बिल्कुल। तो हमने किया क्या, मतलब इतना ज्यादा पढ़ाई करके, सब करके किया क्या कि हमने अपना परिवार तोड़ लिया। काम वो वही कर रहा है जो यहां हो रहा था। अब ये जो लोग हैं, ये लोग, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आज मेरा बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है आईटी में या किसी भी चीज में, अगर वो कम्युनिटी में जाता है इधर, तो क्या लोग उसको काम देते हैं डायरेक्ट? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैं, मेरे बच्चे का 12th में स्कूल में स्पेशल मीटिंग होती है, जिसमें कोई बाहर से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जिसमें बाहर से भी किसी को बुलाते हैं और काउंसलिंग वगैरह होती है। तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन उठाया। मैंने कहा, तो वहाँ पे सब लोग डराते हैं कि आपका बच्चा 12वीं में आ रहा है, अब वो कोचिंग जाएगा कि उस पर ये लोड पड़ेगा, वो लोड पड़ेगा। तो मैं उसमें बोला, मैंने कहा मेरे बच्चे ने लिया है साइंस और
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ वो कॉमर्स ले। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेहनत करेगा, रिसर्च करेगा, सब कुछ करेगा, और कॉमर्स वाला इसको बेच के खा जाएगा, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने कहा एक बात बताइए आप, इसने लिया है कंप्यूटर साइंस और ये कंप्यूटर साइंस में होशियार भी है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी लाता है, और भी बच्चे हैं इसके साथ वाले, और कंप्यूटर साइंस के भीष्म पितामह हैं बिल गेट्स साहब। और बिल गेट्स साहब की हम लाइफ देखें तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला सॉफ्टवेयर अपने स्कूल को ही बेचा था। तो आज सवाल ये है कि आज कोई बच्चा किसी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो क्या सबसे पहला कस्टमर उसका स्कूल बनेगा? बताइए आप, बनेगा क्या? नो, कभी नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पाइल्स की बीमारी वाली फैक्ट्री खोल रहे हैं। वो जाके बड़ा होगा, रिसर्च करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बाद में उसको डायरेक्ट काम नहीं मिलेगा और टेंशन में लाइफ रहेगी। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में रहा हूँ 12 साल, तो मैंने देखा सबका यही हाल है। 40 साल से पहले ऑपरेशन हो रहे हैं सबके, किसी को हार्ट अटैक भी आया मेरे 1-2 दोस्तों को, इतने टेंशन वर्क है। तो यही होगा। और हम अगर कोई चीज डायरेक्ट करना चाहे तो वो कर नहीं सकते। आज अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन भाई को भाई से लड़ा रहा है। मतलब एक जन 100 रुपए की चीज बेच रहा है, दूसरे ने 95 की दे दी तो उससे ले लेगा, और बीच में 33% वो खा जाएगा। हमारे ही भाई की किसी चाय बागान से चाय लेके अमेजोन हमारे लोगों को बेच रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम इतना पढ़ लिख के हमने किया क्या? हमारी पढ़ाई लिखाई से फायदा क्या हो रहा है? परिवार ही टूट रहा है। इससे अच्छा तो हमारा पुराना सिस्टम था जो गांव में चलता था, बार्टर सिस्टम। आज हमारे बच्चों को एसेट और लायबिलिटी का पता नहीं है, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली है। तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चे बहुत आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर कॉर्पोरेट्स लोग, मैं जब पेरेंट्स मीटिंग में जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ वहाँ कौन लोग आए, तो मैंने देखा वहाँ किसी कंपनी का CEO आया हुआ होता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, सब बड़े बड़े लोग आए होते हैं। पर मैं ये देखता हूँ सब लोग अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हम वो बच्चों को शेयर कर दें, या यहाँ पे कोई टैलेंटेड बच्चा है हम उसे स्पॉन्सर करके डायरेक्ट उठा ले। कोई नहीं देख रहा। आज इंडिया का जो HR सिस्टम है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने NDTV में 4-5 मशीनें बनाई जुगाड़ से, पेटेंट कर लिए, उन्होंने कई कंट्री में सेल की। मतलब नॉर्मल PC, फ्लैश और फोटोशॉप को मैंने मशीन में कन्वर्ट किया, जबकि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे एक लाइन कोड लिखना नहीं आता। मुझे इनोवेटिव इंजीनियरिंग में अवार्ड मिला। पर आज अगर मैं किसी कंपनी में जाऊं, मैं कहूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो क्या कोई मुझे लेगा? कोई नहीं लेगा। ऐसे कई बच्चे हैं जो 12th के बाद, मतलब कॉलेज करने से पहले ही बहुत सारे इन्वेंशन कर लेते हैं। पर कॉर्पोरेट में जाएगा तो वो देखा जाएगा किस इंस्टीट्यूट से आया है सबसे पहले, उसका सिलेक्शन इस बेस पे होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अनेकांत अपनी स्क्रीन पे। तो मैंने जब ये अनेकांतवाद पढ़ा, हमारे कल्चर का एक पार्ट है, तो मैंने देखा कि गूगल वगैरह, फेसबुक वगैरह सब अनेकांतवाद यूज कर रहे हैं। अनेकांतवाद ये कहता है कि आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, कि हम परसेप्शन ना लगाएं और एक काम करने के कई रास्ते हो सकते हैं। अब जैसे अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है एजुकेशन फील्ड में, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इंटेंजिबल चीज़ों में डील करते हैं। मोनिका जी भी एग्री करेंगी कि हम लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं इतनी कम कॉस्ट पे और उस पे, अगर इसकी जगह कोई और काम होता और इतनी एनर्जी लगाते तो ज़्यादा प्रॉफिट होती कि नहीं? बिल्कुल होती। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, आज मेरे साथ भी यही होता है जो मोनिका जी के साथ कर, जरा सा ये कर दो, जरा सा वो कर दो, क्योंकि हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने कई बुक्स पढ़ी और देखा कि हम अपनी नॉलेज को भी एसेट बना सकते हैं। अभी बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने अपने बच्चे को एक सेमिनार कराया, लोधी रोड पे होता है, फ्री सेमिनार था फाइनेंशियल एजुकेशन का। जब उसने किया तो उसका थोड़ा माइंड सेटअप चेंज हुआ। वो फालतू की चीजें खरीदने के लिए बोलता था, चेंज हो गया। उसके समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसका लाइफ में कितना बड़ा रोल है। उस दिन से उसने एक्सपेंसिव चीजों की तरफ उसका नजरिया बदल गया। मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरी इंटेंजिबल चीज है, मैंने उसको क्लब कर लिया है प्रोडक्ट के साथ। आज मैं टीचिंग हूँ, मैं टीचरों को ये बोलता हूँ
आज हम पढ़ाते हैं, हर स्टूडेंट को एक बार पढ़ाते हैं, हमको एक बार पैसा मिलता है, पर कुछ ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है जिससे बार बार पैसा आ सकता है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर लें तो हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत आगे हैं। अभी जो मैंने आपको उस दिन स्टोरी बताई थी, बच्चों ने ऐसा आइडिया सोचा था कि घरों के आगे जो पार्किंग स्पेस है जो खाली पड़ा रहता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन घर वालों की इनकम करा दी जाए, यानी ऐप के थ्रू। मतलब बच्चों का अभी लेवल ये है, पर उनको हमारी कम्युनिटी कभी डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती। आज मैं डिवोशनल फील्ड पे काम कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, और वहाँ अभी ब्रांडिंग ही नहीं है। मतलब गूगल फेसबुक की जेनेरिक चीजें हम यूज कर रहे हैं, पूरा फील्ड खाली पड़ा हुआ है, कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो अगर हम, मेरा कहना यह है कि अगर हमारे ये बच्चे, अगर हम खुद इनके साथ मिल के कम्युनिटी के लिए डायरेक्ट काम करें तो ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि उनको रोजगार भी मिलेगा और वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। अब आपने देखा होगा यूएस में क्राउड फंडिंग होती है। वहां पे किसी को हेल्प करना हो तो उसके काम को लोग पहले ही फंडिंग कर देते हैं। क्या हम यहाँ पे नहीं कर सकते? मैं अभी अपने जिस टाउन का रहने वाला हूँ, मैं वहां गया, मेरे जो पुराने दोस्त थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पर बहुत पैसे वाले, उनके बच्चे दिल्ली में या दिल्ली के बाहर इंजीनियरिंग करने आए हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, अब आगे करेगा क्या? तो बोलते हैं कि जॉब करेगा। मैं कहा उसको जॉब करने की जरूरत है, आपके पास इतना पैसा है, फिर वो घर छोड़ के जाएगा, वो अलग रहेगा, आप अलग रहो। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया। हमारे वहाँ सरसों का तेल होता है बहुत, मतलब मेरे दादाजी का भी खानदानी काम वही है। और आजकल डॉक्टरों ने क्या बोला है कि आप ये जो रिफाइंड तेल है ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। मतलब जितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही है आजकल, कई डॉक्टर्स के वीडियो भी आए हुए हैं। तो मैंने उनको एक आइडिया दिया, मैंने कहा आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, आप अपने तेल को खुद ही ब्रांडिंग करके बाहर क्यों नहीं ले जाते? अपनी कम्युनिटी के जो दिल्ली में रहने वाले उनको क्यों नहीं देते? एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा सबकी हेल्थ बनेगी। तो उनको आइडिया इतना पसंद आया तो बोलते बताओ कितना भेज दूं। मैंने कहा अभी नहीं, जब तक मेरे पास 100 फैमिली नहीं हो जाती मैं ये नहीं करूँगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैंने कई लोगों से, बिजनेसमैनों और लोगों से कम्युनिटी में शेयर किया, तो काफी लोग रेडी हुए कि हाँ ये तो आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? उसकी फंडिंग, उसके सपोर्ट। फंडिंग की भी जरूरत नहीं है बहुत से कामों में। अगर कम्युनिटी वाले लोग एकजुट हो जाएं और ये सोच लें कि हम आपस में ही काम करेंगे, तो आज हेल्थ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और रोजगार की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बच्चे बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि जो ऐप वो गूगल के लिए बनाने वाले हैं, अमेजोन के लिए बनाने वाले हैं, अगर कम्युनिटी के लोग भी उनसे बनवा लेंगे, काम करवा लेंगे, तो बाहर क्यों जाएंगे? मैंने इसका प्रयोग अपने बेटे पे किया। एक दिन मैं उसको एक पंडाल में ले गया, उसका मन नहीं लगता मंदिर वंदिर में, धार्मिक चीजों में। तो जब वो पंडाल बहुत बड़ा था तो मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई। मैंने कही देख, जब अभी इस पंडाल में मैंने उसको 10-15 प्रोडक्ट गिनाए, देख ये चीजें ये आने वाले 10 साल में टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होंगी। या तो तू करेगा या कोई और करेगा या गूगल करेगा, जो पहले करेगा वो आगे जाएगा। उसने देखा हाँ। मैंने कहा ये सामने जो स्टेज पे बैठे हैं ना बाबा जी, ये अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। अगर तू कभी कोई प्रोडक्ट लाता है और अमिताभ बच्चन को हायर करेगा या किसी उसको लॉन्च के लिए, तो कितने पैसे लगेंगे फिर? अगर ये कम्युनिटी के अमिताभ बच्चन को आपने बस में कर लिया तो ना तो तुम्हारे पैसे लगेंगे, ना तुमको कुछ टेंट लगाना पड़ेगा, ना खाना खिलाना पड़ेगा, सब कुछ फ्री। इस तरह से मैंने उसको थोड़ा मार्केटिंग सेंस दिया तो उसका माइंड सेटअप चेंज हुआ। उस दिन से वो कम्युनिटी की चीज़ों को देखना उसने शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ कम्युनिटी में ही बिक रही है और कम्युनिटी वाले लोग ही बना रहे, तो ये हम थर्ड पार्टी लोगों को ला के अपना जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आज मैं टीचर हूँ, मैं कई टीचरों को बोलता हूँ कि टीचिंग से आपको ज़्यादा पैसा नहीं आता, आप सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर लो, जैसा कि मैंने किया। मैं हेल्थ बैकग्राउंड से भी हूँ, मैं डी फार्मा भी हूँ। कॉलेज डी फार्मा करने के बाद मैं आर्ट कॉलेज में चला गया था। तो मैंने अभी क्या किया है कि टीचिंग में काफ़ी
काम बचा नहीं है ज्यादा, अब ऑनलाइन होने लगा, ये होने लगा, तो मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, कॉन्टेक्स्ट चेंज, मैं हेल्थ पे आ गया। आजकल मैं वाटर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता हूँ, मतलब 1 घंटे में पानी की वो एजुकेशन देता हूँ जिससे आपके घर में कैंसर नहीं होगा, अगर कैंसर हो गया है तो उसका जल्दी ठीक हो जाएगा, और कई सारी बीमारियों से आप बच जाओगे। आप जो पानी पी रहे हो, जो आरओ लगाया लोगों को, मैंने जो टेस्टिंग की है उसमें 95% आरओ गलत निकली, मतलब एसिडिक पानी पी रहे हैं और उससे कैंसर होने की पूरी संभावना है। तो कई लोगों को मैंने ये सिखाया, उससे उनको रोजगार भी मिला कि अगर आप पानी के बारे में जान जाओ तो 70% बॉडी पानी है। पुरानी वाली जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे बहुत कम पैसा मिलता है, पर मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और इससे लोगों को रोजगार भी दिया, तो एक तो लोगों की हेल्थ ठीक हुई, दूसरा हमने आपस में बिजनेस किया और कई लोग आगे और इसको पढ़ाने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर हम बच्चों के साथ शेयर करके कम्युनिटी से उसको डायरेक्ट जोड़े तो काम इजी हो सकता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे ज़माने से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि अगर हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बात है सर, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा अवेयरनेस देनी पड़ेगी बच्चों को। नहीं, बच्चों को तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस हमको नहीं है, हम उनको लेते नहीं है। ये भी तो देखना है ना सर, उनको ये तो बताना पड़ेगा कैसे करें, थोड़ा सा तो गाइड करना ही पड़ेगा उनको। सर गाइड करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आते हैं जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनका अभी जैसे मेरा बेटा है, उसने 12वीं क्लास में सारे वीडियो देखे, उसको मेरे से ज्यादा पता है यूएस में कहाँ कौन सी चीज सस्ती मिलती है, कहाँ कोर्स सस्ता हो रहा है, कमरा कहाँ सस्ता मिलेगा और मुझे बाहर कैसे जाना है। हाँ। ये पहले वो कर चुके हैं रिसर्च, हमें नहीं पता है। तैयारी तो कर चुके हैं वो लोग। हाँ, यस, वो अब मैंने उसको आइडिया दे, जैसे तैसे मैं पंडाल में ले गया, अब मैंने कहा तू चल दान के ऊपर इसके बाद ऐप बना। अगर उसको रिजेक्शन मिलता है वहां तो क्या माइंड सेटअप बनेगा उसका? वो सोचेगा कि क्या भाड़ में जाए कम्युनिटी, मैं चला। ये मैंने कई जगह होते हुए देखा है, लोगों के प्रोजेक्ट। अभी जैसे एक मैं जानने वाला हूँ, उस एक बंदे ने रिसर्च किया है कि 1 लीटर सॉल्वेंट अगर 5000 लीटर पानी तालाब के पानी में डाल दे तो वो साफ हो जाता है। इंडियन इन्वेंशन है। 5 साल से वो इंडिया में बेच नहीं पाया है, अब वो यूएस जा रहा है। 5 साल उसको किसी ने भाव ही नहीं दिया। आज बच्चे छोटे से क्रेडिट कार्ड के शेप में कंप्यूटर बना लेते हैं और वो कई कॉर्पोरेट्स की आरओआई बढ़ा सकते हैं, पर जो कंपनी में घुसने का स्ट्रक्चर है आगे एचआर और वो, उसके थ्रू उसमें जा ही नहीं सकता कोई, वो अपना हुनर दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू लेगा और वो बच्चा उस पर ज्यादा भारी है तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होना है। प्रैक्टिकल ये है। तो मेरा कहने का मतलब जैसे हम आपस में जुड़े, 30 लोग जुड़े हैं, या कॉलेज स्कूल में हम पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वहां एक एक्स्ट्रा मीटिंग होनी चाहिए। भाई आप सीईओ किसी कंपनी में, कुछ अपना ज्ञान दो इधर। अगर यहाँ बच्चा है इंटेलिजेंट तो आप उसको गाइड यहीं से करके डायरेक्ट ले जाओ ना, वो इतने लंबे रूट से क्यों जाए? कोई इंजीनियर है तो हम आपस में क्यों नहीं करते डिस्कस, भाई मेरी कंपनी में ये प्रॉब्लम ये बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, और करते बच्चे सॉल्व कर रहे हैं आज प्रॉब्लम। Dhwani want to say something? Yeah. I want to say something. Okay. यतीश भाई, आप जो बोल रहे हो ना वो बहुत परफेक्ट बात है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग नहीं है, जो हमारी थिंकिंग है और बच्चों की थिंकिंग है, प्लस व्हाट एनवायरनमेंट दे आर गेटिंग। लाइक यू सेड, इफ अ चाइल्ड फेल्स कि उसने कुछ इन्वेंशन किया है, आगे जाके मार्केट में प्लेस नहीं कर पा रहा है, ही इज अ फेलियर ओवर देयर। Like he is not a failure, but he fails to put up his thing. जैसे आपने अपने फ्रेंड सॉल्वेंट वाला एग्जांपल दिया कि 5 साल से he is not able to put it up. Am I audible? Yeah. So, but see, what I have seen is there is a lot of innovation in the education field as of now. जैसे अभी मेरी daughter है, one is in 9th, one is in 7th. They go to Atal Tinkering Lab. The school has Atal Tinkering Lab where every time throughout the day
when you are free you find कि मुझे ये concept है, ये ऐसे कुछ try करना है, so they can directly go to the lab after taking permission of the teacher. They don't have to worry whether it's English, math, science, Hindi, whichever period it is. They can go over there, अपना invention जो भी है, experiment जो भी है वो वहाँ try कर सकते हैं. Then at the end of the year they put up all these things and they are given awards for that. Recognition भी मिलता है, शायद award ना मिले first, second, third category में नहीं आते तो भी they are given a lot of recognition. उनको certificates वगैरह मिलते हैं. वहाँ से stage by stage they go up. After that again अभी जो नया education policy जो which is in lot of discussion right now, उसमें भी हम देखते हैं काफी innovation है. If you look at it properly, हमारा cultural, spiritual, every aspect is trying to bring, like they are trying to cover it up. Languages है, when you are supporting your mother tongue and everything, at that time you are spiritually also getting connected somewhere to your religions, your scriptures and each of the things. दूसरा जो मैंने पाया कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, in the sense जैसे I am a Jain, I suppose यतीश जी की भी सरनेम जैन है, वो भी जैन है, अनेकांत पर देखकर मुझे भी लग रहा है वो जैन ही है. So what I find is we have जैसे ऑटोफेजी होता है, लाइक हम लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फॉर्म में हमारे जैनिज्म में काफी उपवास वगैरह का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया हुआ है. तो वो सारी चीजें ऑटोफेजी के नाम से अभी नोबेल प्राइज मिला है, पेटेंट्स होने लगी है. So all these things are such जो हमारे स्क्रिप्चर्स में आती है. And because the connectivity is lost between हमारी जो जनरेशन है और what you can say कि हमारे earlier generation है, उनके बीच में जो कनेक्शन लूज हुआ है, स्पिरिचुअल लेन देन जो कम हुई है, स्क्रिप्चर्स की लेन देन जो कम हुए, उसमें वेस्टर्न लोगों ने काफी फायदा उठाया है ये सारी चीजों का. सेकेंडली देयर इज लॉट ऑफ अ ब्रेन ड्रेन गोइंग ऑन. जो आपने बोला यहाँ से जाते हैं वहां जाके पढ़ते हैं, अपना टैलेंट वहां जाके दिखाते हैं यहाँ पढ़ लेने के बाद. तो ये एजुकेशन सिस्टम जो अभी का है वो हम लोगों को वी शुड यू नो उसको अगर ये आई डोंट नो थोड़े और चेंजेस की जरूरत है, बट उसके बाद वी शुड बी सपोर्टिंग दैट सिस्टम. आई फाइंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स ओवर देयर व्हिच कैन ब्रिंग अस बैक टू अवर रूट्स. आई भी एक मेरे पास अभी वीडियो आया था, लिखा हुआ एक स्टोरी लेटर आया था, वो लेटर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी. आप पढ़ने के बाद आपका दिमाग बंद हो जाएगा कि वो बंदे ने क्या लिखा है. दैट लॉर्ड, उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन जैसे हुआ करते थे तो ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है ब्रिटिश उनके जो आई डोंट नो व्हाट वहाँ के जो लोग होते हैं ब्रिटिशर्स के जो हाई प्रोफाइल पीपल होते हैं, कि कैसे इंडिया में से एजुकेशन को निकालना है और ब्रिटिश एजुकेशन डालना है, ऑल दोस थिंग्स. So you are perfectly correct. Only we have to find out a way how to manage that gap and how to bring that awareness in our kids. And उनको वो शायद successful तुरंत नहीं होते हैं, तो what should they be doing to cover that gap or cover that bridge, and how we should be standing by them. That is very important. मैडम आपकी बात तो ऐसा एक फेज ऐसा आएगा ही जहाँ पे बच्चे थोड़ा गैप फील करेंगे, जहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत हो. That is where our role comes in. आपकी बात सही है. यहाँ पे क्या है कि आपकी नॉलेज पे आपको अवार्ड मिल जाएगा और उस तरह की चीजें बहुत हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं है. पर प्रैक्टिकली जब आप कुछ करने जाओगे ना, तो जो अवार्ड दे रहा है ना, सबसे पहले वही बैकआउट मारेगा. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अपने स्कूल का बताता हूँ, बच्चों के स्कूल का. हमारे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा, उसको खूब अवार्ड मिले हैं, सब कुछ मिला है, और बहुत ही सोशल वर्क दिखाती है. शाम को बच्चों का, गरीब बच्चों का स्कूल लगती है. जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो चंदा और ये बड़ी मेरे पास इसका पूरा सोल्यूशन है. मैंने कुछ पेरेंट्स से शेयर किया, पेरेंट्स ने कहा होगा ही नहीं. डिजिटली मैं साउंड हूँ, मेरे को अवार्ड भी मिले, मैं एजुकेशन का ऐसा चीज बना सकता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के बच्चों को फ्री एजुकेशन डिजिटल मिले. बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरा वीकनेस मार्केटिंग था, तो 8-9 साल से मैंने वो नॉलेज बढ़ाया. 2 कंपनी अगर CSR दे दे तो सारे हिंदुस्तान के बच्चों को फ्री हो जाए, पर मैं इसको बेच नहीं सकता, वो ब्यूरोक्रेट्स ही बेच सकते हैं. इनके स्कूल में जो प्रॉब्लम थी कि फंडिंग की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आज बच्चा बड़ा होके जाएगा, कुछ टेक्नोलॉजी का कोई सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए बनाएगा, स्कूल के पास फंड ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन है में ज्यादा फंड नहीं होते. पर वही बच्चा अगर ये कहेगा कि मैं ब्रांडिंग भी करता हूँ और जितने प्रोडक्ट हैं आपके वो सब ब्रांडिंग भी कर दूंगा और फ्री कर दूंगा, बस ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग मुझे दे देना, तो क्या प्रिंसिपल या मैनेजमेंट वाले देंगे?
बताइए। नो वेज, नो वे। वो उनको अंगूठा छाप को देना, अपने साले को देना या भतीजे को देना, इससे आप कैसे जूझोगे? नहीं, आपकी बात परफेक्ट है। जब मैं ये कोर्स कर रहा था, लैंडमार्क वगैरह भी वो भी, तो काफी माइंड ओपन अप हुआ, तो मैं कई सीईओ के कांटेक्ट में रहता था, एनडीटीवी के और उसमें। तो जब वहाँ रिसर्च पढ़ाया जाता था तो मैं उसको कंफर्म करता था सीईओ लेवल से। तो एक दिन मेरी बात चली नेटवर्क एडिटिंग के सीईओ से, मैंने बोला सर, अगर मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और मेरा बहुत टैलेंट है, सब कुछ बढ़िया है, और सामने बॉस का साला है, तो किसका पास होगा? तो बोलते हैं उसका होगा। तो मैंने कहा तो मैं फिर ये क्या कर रहा हूँ? वहाँ आपकी सारी नॉलेज, सारी एजुकेशन सब फेल हो जाती है। मेरे साथ कई बार गवर्नमेंट में हुआ, मेरी कैंपेन जीतती गई, लास्ट मोमेंट में हार गई क्योंकि मेरी अप्रोच नहीं थी। जब बच्चे इससे जूझेंगे ना, तब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तब वो फिर यहाँ से चले ही जाते हैं। मतलब बच्चों को 8 राउंड्स करना पड़ता है इंटरव्यू के। There are 8 rounds of interview which children have to cross to reach to a particular level of job. नहीं, मैं अभी इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने इंटरव्यू वाली पॉइंट पे ही ऐड करना चाहता हूँ। यतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इस पॉइंट से, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ मतलब जॉब भी ट्राई करे हैं, जॉब किए भी हैं थोड़े बहुत। तो वहाँ का जो हमने प्रिपरेशन करते हैं जब इंटरव्यू, एक तो सबसे बड़ी फ्रीडम वहाँ क्या है, आपकी पढ़ाई का, आप किस जॉब में अप्लाई करने जा रहे हो उससे जरूरी नहीं कोई लेन देन हो ही हो, ठीक है। आपकी स्किल, वहां पर आपकी डिग्री, यहाँ पर क्या सबसे पहले दे नीड डिग्री चाहिए जी, डिग्री ला दो, चाहे तुमने गधेपंथी से पास करी हो, चाहे तुमने पैसे दे के पास करी हो, चाहे तुम्हें गधेपंथी की नॉलेज हो, डिग्री ला दो जी, बस आपको काम हो जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, वहां पर जिस तरह से जब इंटरव्यूज होते हैं, जैसे मैं यूके में रहा हूँ तो मैंने वहां देखे इंटरव्यूज अटेंड करे, they don't talk about basically कि डिग्री क्या, that is one thing, that's a good thing, they will talk you what, they will more focus on who you are as a person, what is your strength, what is your weakness। वहाँ जो HR राउंड होगा ना, that is so completely different from जो हमारे यहाँ के होते हैं HR राउंड या जो हमारी चीजें होती हैं, बिकॉज वो बंदे को जानना चाह रहे हैं। यार वो बंदा चाहे वो मैकडोनल्ड में काम करके आया है ना, चाहे वो बंदा कहीं से भी काम करके आया ना, उसका अपना इंडिविजुअलिटी क्या है, उसके अपनी स्किल सेट क्या है, वो क्या दे सकता है हमें, क्या एक्सपीरियंस हमें दे सकता है, क्या चीज दे सकता है, वो जो है ना, वो फ्रीडम को भी आने में मुझे लगता है हमारे सिस्टम में आई डोंट नो बहुत टाइम लगेगा। प्लस ये फ्रीडम आना, जैसे कि अब थोड़ा बहुत शायद पॉलिसी की वजह से आए तो आए, आई डोंट नो, आर्ट कॉमर्स, मतलब मेरे देखा है जो लोगों ने जूलॉजी पढ़ी है, मैं तो बड़ा सरप्राइज होता था, जूलॉजी पढ़ी है, किसी ने मास्टर्स में कुछ और करा है, जियोलॉजी पढ़ी है, कुछ पढ़ा है, मैथ्स में करा है, वो पता लग रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट, अब मैं सोच में बैठा हूँ, मैं तो यार बीटेक कंप्यूटर साइंस एमएस करके चलो मेरा प्रोफाइल तो मैच करता है, वो बंदा मेरे प्रोफाइल पे काम कर रहा है ना, इक्वलेंट टू माय प्रोफाइल, और उसकी अगर तुम डिग्री पूछोगे या अगर उसकी पढ़ाई पूछोगे, बैकग्राउंड पूछोगे वो, लेकिन वही जो आपने यतीश जी का, वो उसको बोलता है मेरा इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था, मैंने वो पढ़ा, लेकिन मेरे को जॉब, क्योंकि मेरे को लेकर साइड में ये स्किल भी थी मेरे पास, मैं अपनी स्किल को डेवलप करता रहा, अपनी कंसल्टेंसी स्किल्स को या अपने इवन साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को, और मैं आज इस डोमेन में काम करना चाहता हूँ, मैं इस डोमेन में काम करूंगा। दैट काइंड ऑफ फ्रीडम एनवायरनमेंट ना, वो हमें ये नहीं मिलता। प्लस ब्रेन ड्रेन क्यों होता है, जितने रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, सर मैं सच, आपको तो पता ही, आप एजुकेशन में है, मैंने भी रिसर्च करी है, अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ कितनी भी मेहनत करके कितनी भी रिसर्च कर लें, वही जो आपने बोला उसके यूसेज नहीं। आपको पता है मैंने वहां पर एक, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी चीज करी है, मैंने एक पॉलिसी लिखी थी, ठीक है, और पॉलिसी अच्छी लिखी थी वहाँ साइबर सिक्योरिटी को लेके, वेरियस अदर थिंग्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इन चीजों के ऊपर बात करते हुए यूके गवर्नमेंट को भी लिखी। कैन यू बिलीव दैट कि यहाँ तो कभी जिंदगी में कोई नहीं सुनेगा, वहां तो प्रेजेंटेशन भी हुआ उसका, जिस मैंने मेयर को लिखा लंदन की कि दिस एज आई एम ए रिसर्च स्टूडेंट, मेरा कोई वो नहीं है, एक ईमेल आईडी निकाली बस मैंने नेट से, मैंने मेयर को मैसेज डाला कि ये मैंने पॉलिसी बनाई इस तरह से, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट। उस बंदे का रिप्लाई आया 2 दिन बाद, यस, एंड आई मेड अ प्रेजेंटेशन देयर। हुआ नहीं हुआ दैट इज सेकेंडरी, बट यू गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, दैट दैट लेवल ऑफ सिस्टमिंग, कि आप कहीं पर भी यू फ्री, कि आप कहीं से भी कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, किधर से भी उठा सकते हैं, वो फ्रीडम आई डोंट नो। और वहाँ तो जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो, कंपनी को बता के। हाँ, बिल्कुल करते हैं। और यहाँ नहीं मिलती वो फ्रीडम सर, यहाँ फ्रीडम, अभी मैं किसी को कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ तो बोलते हैं कर दो,
तो मैंने ये अनेकांत वर्ड इसीलिए, जो वो चीज है वो भी अनेकांत में आती कि वहां कोई सारा देख। तो मैंने अभी यहाँ पे धक्के खा खा के मैंने एक नया आइडिया क्रिएट किया है कि आप जो बोलोगे वो पॉसिबल है और हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी पॉसिबल है। हमारे गांव में बार्टर सिस्टम चलता था, गेहूं लाता था, मैं बहुत छोटा था, तो मेरे दादाजी के और कोई रिलेटिव कभी शादी में मैं एक बार गया, बहुत छोटा, तो देखा गेहूं ला रहा है कोई और बिस्किट का पैकेट ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। बाद में मुझे पता लगा कि रियल एस्टेट में भी ये यूज होता है। तो अभी हाल फिलहाल मैंने एक रियल एस्टेट मार्केटिंग वाले से बहस की, मैंने कहा ब्रेन परसेप्शन पे काम करता है 85% ब्रेन, और परसेप्शन विजुअल से बनता है। आपने विजुअल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट रखा कि नहीं? मैंने कहा तो आप सोच लो आपकी सेल्स कितनी डाउन है। और मैंने कहा ये आज की डेट में बाय वन गेट वन फ्री मिलता है। मैं जिस कम्युनिटी का हूँ वहाँ सरिये और ये पत्थर वाले लोग हैं और मेरे मंदिर के ट्रस्टी है। अगर ये डील मुझे दोगे मैं एडवर्टाइजिंग फ्री कर दूंगा आपकी। प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे प्रॉपर। चीजें हैं, इस 15 किलोमीटर रेडियस में दिल्ली के वर्ल्ड के बेस्ट लोग बैठे हुए हैं, पर वो दिल्ली के लिए काम नहीं करते, इंडिया के लिए काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ की कंपनी ने उनके लिए नो एंट्री बोर्ड लगा रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये शॉर्ट में, अगर कभी किसी को जरूरत है, मतलब ये मेरा वो है कि मैं अब बगैर बजट के भी चीजें पॉसिबल बना सकता हूँ। मैंने इनकी लैंग्वेज सीखी बिजनेसमैनों की, CSR के बारे में देखा, ये देखा, कई चीजें पता करी, तो मैंने उसको रिसाइकल करके कम बजट में कैसे चीजें बनाएं और बच्चों को कैसे फिट करें, इस पे बहुत काम किया। अगर कभी किसी को कुछ शेयर करना हो, डिस्कस करना हो, तो मेरे साथ कर सकता है। हाल फिलहाल मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी चीजें इंटेंजिबल है, टीचिंग की और डिजाइन की सारी इंटेंजिबल चीजें, तो इससे इतना चीजें, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से, रेडीमेड होने की वजह से काफी कुछ चेंज हो गया है, तो हमने उसके साथ प्रोडक्ट नॉलेज जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मैं हेल्थ पे कर रहा हूँ, मैं डी फार्मा भी हूँ, तो मैं कैंसर, मेरे फादर कैंसर से नहीं रहे, तो मैं स्पेशली कैंसर के ऊपर कर रहा हूँ। मेरा मिशन है कि मेरे से जो मिले उसकी फैमिली में कैंसर ना हो, अगर है तो मैं उसे जल्दी ठीक कर दूँ। मेरी काफ़ी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं और सोल्यूशन निकाले। अगर इन चीज़ों को कोई बेरोजगार है, उसको रोजगार चाहिए पार्ट टाइम में, तो वो भी हो सकता है। इस तरह से काफ़ी सारी कम्युनिटी की चीज़ें हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, जो डिवोशनल की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वहाँ जुड़े रहते हैं, उनको अभी तक पता ही नहीं है कि इनका इंजीनियर इनको बेवकूफ़ बना रहा है और अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से और वर्ड ऑफ माउथ से ही पॉसिबल है। अगर आज मुझे कोई डायरेक्ट मिलवा दे किसी कंपनी के ओनर से, तो मैं उसे इनरोल कर सकता हूँ, पर अगर मैं फ्रंट डोर से जाऊंगा तो मैं उनके लिए थ्रेट हूँ, क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आपके घर के सामान से ही मशीन बन सकती है, और वहां उनके कमीशन जुड़े होते हैं, फॉरेन ट्रिप जुड़े होते हैं, वो बंद हो जाएंगे, तो कोई मुझे क्यों लेगा। आज मेरे बेटे ने क्रेडिट कार्ड जितना कंप्यूटर बना दिया, हम 80% कंप्यूटर रिप्लेस मार सकते हैं $50-100 से, पर हमको फ्रंट डोर से कौन जाने देगा, क्योंकि उनका इतने बड़े कमीशन होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम कम्युनिटी में, अगर हम आपस में मिलके, आप किसी CEO को जानते हो या कुछ जानते हो, इसका बेटा इस टैलेंट में है, तो हम कनेक्ट करें खुद, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे और काम अच्छा होगा। और हम ये ट्रेडिशनल जो आजकल चल रहा है उस रूट से, ये इंटरव्यू दो, वो इंटरव्यू दो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, तो उसको तो बाहर ही जाना है अगर वो यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम हो रही है। हेलो यतीश सर, थैंक यू सो मच। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मोनिका, बोलो। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको एक छोटा सा, आपने जो भी बोला है उसके बेस पे मैं बहुत ही एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए एक कपल है जो कि ऑलमोस्ट 6 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और वो लोग सडनली आके घर पे ये बोलते हैं, मम्मी पापा आप हम दोनों की शादी करवा दो। तो पेरेंट्स का माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होता है, तो वो लोग गुस्सा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना तो मेक श्योर करते हैं कि पेरेंट्स को बोलने से पहले हम अपने भाई बहन किसी से बोले, और उनको भी हमारे ये कम्युनिकेशन में साथ रखे। जनरल में होता है कि नहीं? तो इसी चीज को हम अभी रियलिटी से कंपेयर करें, तो मेरा ये मानना है कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, तो इस ये सिस्टर वाला रोल ना हमारे लिए एक्चुअली मोनिका मैडम प्ले कर रही है मेरे लाइफ में।
एक्चुअली, क्योंकि वो मैडम ऐसी नॉलेज उन्होंने प्रसारित किया और शी प्रेजेंटेड इन दिस काइंड ऑफ मैनर कि हमें बच्चों का फ्रॉम रूट नर्चर करना चाहिए। सिमिलरली आप भी जो हो टेक्नोलॉजी वाइज नर्चर करना चाहिए, पर लेकिन एट द सेम टाइम वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द माइंड्स ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स को खुद नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट का मूल्य क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सही इन्वेस्टिंग। कह रहे हो आप, एकदम सही They कह रहे हो। don't know the value of self investment. What will they teach their kids to have a self investment for themselves? आज आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैडम कर रही हैं, वी आर इन्वेस्टिंग लैक्स एंड लैक्स। आजकल मैं बच्चों को जब भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो 1-2 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ जो कोर्स की नहीं होती। मैं सिर्फ उन्हें ये कोड डालने की कोशिश करता हूँ कि लायबिलिटी एसेट्स में फर्क क्या है, और एसेट्स से ज्यादा, चाहे आपकी नॉलेज को एसेट्स आप कैसे बनाओगे, ये जो बेसिक चीज जो हमें 35 साल बाद सीखने को मिली, मैं चाहता हूँ 12वीं तक बच्चा ये सीख जाए। फिर वो किसी भी लाइन में जाएगा ना, उसको देर लग सकती है, वो यू टर्न नहीं मारेगा जैसा कि हमको मारना पड़ा। तो ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। मैं एजुकेशन को कैसे एसेट बनाया जाए, मैंने मोनिका जी से भी शेयर किया। इस ग्रुप की सबसे अच्छी खासियत ये है, जैसे मोनिका जी ने मुझे अलाउ किया, ये चीजें स्कूल कॉलेज में भी होना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग के साथ एक मीटिंग एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि भाई इतने पेरेंट्स टैलेंटेड है, वो कुछ बताएं भैया क्या कॉर्पोरेट्स में प्रॉब्लम है, क्या है, कहाँ हमारे बच्चे। वो मीटिंग का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सब बाहर से बस एक पता नहीं किस टाइप की एजुकेशन लेके चले जाते हैं। मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स पे मैंने रिसर्च किया, उनकी एग्जीबिशन लगती, मैंने 20 छात्रों से पूछा आप बड़े आगे जाके क्या करोगे, सब ने कहा मैं जॉब करूंगा। मैं कहा आप तो पेटेंट कर लेते हो, आपको जरूरत क्या है। मैं उनका माइंड सेटअप अभी से बन गया, मैं जाके रिलायंस के या टाटा के हाथों बिक जाऊंगा और वो मेरी गर्दन मरोड़ के पैसे बनाएंगे। पहले से ही माइंड सेटअप ये है। आज मेरे पे इतने आइडिया हैं, मतलब मैंने धीरे धीरे ये माइंड मैप बना रखे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के। उसको मैं लीड नहीं करूंगा, कोई स्टूडेंट लीड करेगा या जो टीम का हुआ है। मैं ये अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ कि हम अगर 100 लोग हैं, अगर हम 100 लोग आपस में ये कसम खा लें कि सबसे पहले हम आपस के 100 लोगों में देखेंगे कि ये चीज कौन कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आज मोनिका जी एजुकेशन पे काम है, टेक्नोलॉजी, अगर कोई फंसता है मेरे पास पूछ ले, या अनमोल जी हैं, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और भी लोग हैं। अगर हम सब लोग अपने एक एक एक्सपीरियंस को शेयर करें तो कभी कुछ चीज होती है, हम साथ में कनेक्ट करें, तो हमको बाहर जाने के, थर्ड पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है। राइट। तो लेकिन हम खुद यहाँ पे गैप किधर है पता है? मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग सारे टीचर्स हो मेरे लिए, ठीक है। जब मैं अपने स्कूल में जाती थी किसी मीटिंग के लिए, पेरेंट टीचर्स मीटिंग के लिए, उसमें टीचर्स इतना बहुत व्यस्त हो जाते हैं ये बताने में कि चिल्ड्रन कितना आउट ऑफ बॉक्स है या तो फिर क्रिएटिव है, बट दे डोंट डिफाइन दैट। मेरे को हमेशा बोला गया है पूरी क्लास एक तरफ चलती है और तुम अलग तरीके से चलते हो, बट समहाउ आई रीच द गोल। उनको समझ में नहीं आता था मैं कैसे कर रही थी। एट द सेम टाइम आजकल के बच्चों में ना टीचर्स ये परेशान हैं कि बच्चे इतना मोबाइल के साथ खेल रहे हैं, पबजी के साथ खेल रहे हैं, बट लेकिन उसके पीछे जो उन लोगों का इंटरेस्ट है उस गेम में खेलने का, उस इंटरेस्ट को कोई ज्यादा ये करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना नेगेटिवली वाइब्रेट होता है ना कि दे बिकम वायलेंट। अगर उनका एनर्जी हम लोग ठीक से टैप कर पाए, उनको अगर हम लोग सही तरीके से एंकरेज कर पाए, तो उनका खेल भी हम लोग स्टडीज के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम लोग है ना जितनी चीजों को नेगेटिव काटेंगे ना बच्चे वही करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जब ये हम बोलते हैं बच्चे मोबाइल पे नहीं जाए, वेबसाइट पे नहीं जाए, आपने पहले ही एजुकेशनल बेस्ड चीज क्यों नहीं बना दी कि बच्चे जाएं तो उनको सीधा अच्छी चीज मिल जाए। हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं कि ये यहाँ नहीं जाए, अरे वहां पे अवेलेबल करा दो ना आप अपनी चीज, तो लोग वो करने लगेंगे। फेसबुक पे नहीं जाए, एजुकेशनल फेसबुक नहीं बना सकता था कोई, स्कूलों के लिए काफी पहले बन सकती थी। प्रॉब्लम ये है कि जो बना सकता है ना, जो बना सकता है उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। आज मेरे साथ जो होता है, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, मोदी जी पे चले जाओ, ये चले जाओ। आपने डिजिटल लॉकर का आइडिया सुना होगा, गवर्नमेंट ने डिजिटल लॉकर लॉन्च किया। मैं मीराबाई पॉलिटेक्निक में पढ़ाता हूँ, वहाँ एक टीचर के डॉक्यूमेंट खो गए, तो मैंने उनसे पूछा आपने गूगल पे क्यों नहीं रखते स्कैन करके, ये वो कह रहे वो जो डिजिटल लॉकर का आइडिया मेरे बेटे का था,
उसने मोदी जी को दिया, उन्होंने ब्रश अप करके लॉन्च किया, 2 साल साथ रहे। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा उसको मिला क्या? फिर कुछ नहीं मिला, बस थोड़ा सा सम्मान मिला। और यही चीज अगर वो रिलायंस पे जाता तो रिलायंस करोड़ों बनाता। राइट। तो प्रॉब्लम ये हो रही कि इंटेलिजेंट आदमी हमारे समाज में ही है, वो अपनी कंसल्टेंसी रिलायंस को देंगे, वो देंगे, आप अपनी कम्युनिटी को क्यों नहीं देते? क्योंकि कम्युनिटी प्रिपेयर्ड नहीं है ये सब प्रिपेयर नहीं, लेती नहीं, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म पे नहीं आते। यतीश जी, ये चीज मैंने देखी थी, जैसे बाहर, मतलब ऑब्वियसली खुद का नहीं कर रहे थे, बट बाहर जैसे जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी थी, जैसे मैं गया तो मैं टेक्निकल बंदा बैठा दिया, एक मार्केटिंग का बैठा दिया, एक फाइनेंस का बैठा दिया, ये बना दिया, बता दिया प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है और ये ऐसे नहीं हो पा रहा है। 4 ब्रेन्स एक साथ बैठ के ना उसमें लगे हुए थे। आप सोचो सबका कितना कोऑर्डिनेशन, उनकी वजह से सबकी अपनी अपनी नॉलेज भी बढ़ रही थी। भाई इट वाज लाइक जो सॉल्विंग अ क्राइम सीन, ठीक है, कि हर फील्ड का एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ है एंड यू नो आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है क्योंकि आप उससे सीख रहे हो, अच्छा ये इसमें ऐसे होता है, वो बोल रहा है नहीं इसमें। एंड आई सॉ कि यू नो दैट कॉम्बिनेशन वाज एक्चुअली अ वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन, यू नो, टू थिंग्स। तो वही जो आप कह रहे हो ना कि हम लोग, पता नहीं, आई डोंट नो कितना फार पॉसिबल है, बट ऐसे अगर ग्रुप्स बन सके या ऐसे लोग कंबाइन हो सके, जो भाई मार्केटिंग का एक बंदा अच्छा है, जो एक फाइनेंस का बंदा अच्छा है, जो टेक्निकल में, आप समझ रहे हो, ऐसे कहीं वही दिक्कत है कि गाड़ी 4 पहियों से चलती है, मैं एक पहिया हूँ। वो जो 3 पहिए वो समाज में है, कम्युनिटी में ही है, वो तीनों पहिए पड़ोस में ही है, पर वो कभी कोऑर्डिनेशन में ही नहीं आते। यही बस आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ये बिल्कुल सही बात बोली है। आज मैं सारे आप सबकी हेल्थ ठीक कर, अब जैसे मैं ये चाहता हूँ कि आगे से हम कोई भी, जैसे इस ग्रुप में कोई भी किसी से मिले तो अपनी एक्सपर्टीज पहले एक्सचेंज करें, भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपका ये, आप, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, आप। मैं एक ग्रुप में गया था, मैं नाम भूल गया, वहां मैंने देखा जब वो उनकी मीटिंग खत्म हुई तो सभी लोग कार्ड एक्सचेंज कर रहे थे, आप क्या करते हो, नए आदमी से बात कर रहे थे कि आप क्या करते हो, मेरा ये कार्ड। तो मैंने देखा यार ये कितनी अच्छी परंपरा है कि कम्युनिटी वाले आपस में ऐसे बीएनआई ऑर्गेनाइजेशन है और वो करते हैं। बीएनआई में भी मैं गया था, पर वहाँ कुछ इंटेलिजेंट, और मुझे इतना वो है ना, प्रोडक्ट वाली चीजों में तो कर लेते हैं, पर इंटेंजिबल चीजों में नहीं कर। प्रॉब्लम ये हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है एक दूसरे को प्रमोट करना और वहीं कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं और वहीं सब वो प्रोडक्ट में तो काम कर जाता कि जो प्रोडक्ट है जिसका रेट पता है, वो उन चीजों में वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इंटेलेक्चुअल चीजों में नहीं करती। मैं वहां भी गया हूँ और भी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, जैसे कोई इन्वेंशन कर लेता है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है अभी बना नहीं है, उस पर ये कोई भी संस्था काम नहीं करती। यतीश जी, मेरे पास ना और एक इम्पोर्टेंट वाली एग्जाम्पल है जहाँ पे ना मिसलीड होती है। टीचर ने ना एक एक्टिविटी कराई थी एक बार, तो टीचर ने क्या, एक सीक्रेट मैसेज पहले बंदे को बोला और बोला कि यही मैसेज एज इट इज दूसरों को स्प्रेड करना, ठीक है। तो जैसे वो लास्ट 10th बच्चे तक आया और बाहर आया, उसका लाइन और फर्स्ट लाइन से कोई मेल जोल ही नहीं था, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना परसेप्शन होता है। आप ये इमेजिन कर पाए? आप बिलीव करोगे, मैंने जो रिसर्च किया है, इंडियन ये जो कस्टमर केयर है, आप जो कंप्लेंट लिखाते हो वो तरीके से लिखी नहीं जाती, कभी आप क्रॉस करके चेक करके देख लेना, वो कुछ और लिखा हुआ होता है उसको, और 2 महीने तक आप घूमते तो देश का कितना बिजली पानी इन पढ़े लिखे गवारों की वजह से खर्च होता है। हार्वर्ड से बुला लेंगे, वो प्लानिंग बनाए, मैं कई जगह ये केस स्टडी बना के रखी हुई कि आपका पैसा और पानी बिजली बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रखना। मुझे जो दिक्कत आ रही, मुझे जो अपना प्रोडक्ट बेचने में जो कैंसर के ऊपर है, मुझे दिक्कत आती है जो ज्यादा नॉलेज वाला आदमी है उसके साथ। राइट। उसने इतना नॉलेज का कचरा भर रखा है कि वो अमेरिका के जो डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं इस पे, उसकी भी नहीं सुन रहा है। वो अपना जो इंडिया का डॉक्टर 20 साल से अपडेट नहीं हुआ है उसकी सुन लेता है। मतलब उसने कैंसर का कॉज क्या है उसको पता लग गया है, तो भी वो अपने पैसा भी है, वो उस पर काम ही नहीं करना चाहता। मैंने अभी मोनिका जी को बताया था, मेरे फैमिली में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में चला गया था, उसको बोल दिया था ये बचेगा नहीं। हम लोग तो अंडा वगैरह खाते नहीं, तो न्यूट्रिशन की भी कमी हो गई थी। एम्स के न्यूट्रिशन को ये नहीं पता है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट न्यूट्रिशन वाला चीज कौन सा है, ये एम्स के लोगों को नहीं पता है, नासा की खोज है। मैंने सिर्फ 10 रुपए की चीज से उसको कोमा से बाहर निकाला, क्योंकि मैं डी फार्मा था और उसका फादर बी फार्मा। हमने कहा डॉक्टर ने मना बोल दिया, अब हम अपना इलाज करते। गूगल Oh my God.
मैंने सिर्फ लॉजिक से ठीक किया है उसको। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कहीं और है और हड्डी जुड़ी हुई है, उसको 1 महीने में खड़ा कर लिया उसको, और जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे। सिंपल लॉजिक, ब्रेन ओमेगा से बना है, ओमेगा डाल दिया नाक से। न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा स्पिरुलिना में है, वो डाल दिया नाक से नली लगी थी, 4 दिन में नली हट गई। और अब ये एग्जाम्पल भी पढ़े लिखे को दे दो ना, तो वो 10 चश्मे लगा के सुनता है। वो ये नहीं देख रहा कि ये बंदा डी फार्मा भी है, इसने एक चैनल भी बनाया है एनडीटीवी का। मतलब नॉलेज का इतना बड़ा परसेप्शन लगा रखा है ना यहाँ लोगों ने। नॉलेज तो मैं तो आजकल नॉलेज वाले लोगों से कम काम करता हूँ। मैंने कहा नॉलेज में मैंने ताला लगा दिया, मैं देसी आदमी बन गया। सर मेरे ख्याल से वी शुड वाइंड अप बिकॉज़ इट इज अराउंड 7:35, काफी लंबा हो गया। तो मैं बस लास्ट ये बोलना चाहूंगा कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, किसी को भी अगर जो भी ग्रुप में है, आपस में कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हमें शेयर करना चाहिए पहले आपस में। जिसकी जो एक्सपर्टीज है पता होनी चाहिए, जिससे कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो कहीं फंसे ना। तो मैं सबको इनवाइट करूं कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है किसी को, स्पेशली कैंसर, तो जरूर मेरे से कांटेक्ट करें। कुछ ऐसी चीज है जो डॉक्टर अभी भी नहीं जानते, यहाँ के एम्स हो चाहे अपोलो हो या कहीं के हो, मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ। Sure, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. so much, Thank you. Yatish ji. Thank Thank you, Monica. Thank you. Thank you, Yatish sir. Thank you, Monica ma'am. Thank you so much. Thank you, Monica ma'am. Thank you, sir. Thank you.